हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में हमें पहले की कहानी दिखाई जाएगी और हमें पता चलेगा कि टिफनी का क्या हुआ और चकी व्हाइट हाउस में क्या करने आया है। इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था, यानी करीब 1 साल पहले। टिफनी अपनी आत्मा को बेल डॉल में ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो असल में चकी है। चकी अब टिफनी को मारने वाला था, लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर आ जाती है और चकी बेजान डॉल होने का नाटक करने लगता है। टिफनी ने पिछले सीजन कई सारे मर्डर्स किए थे, जिसके लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। टिफनी इनसे कहती है कि वो अपनी वूडू की किताब भी अपने साथ ले चलना चाहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। नीचे कई लोग उसे देखने भी आए थे, क्योंकि वो टिफनी को फेमस एक्ट्रेस जेनिफर टिली समझ रहे थे। खैर, भीड़ के बीच में टिफनी को नीका भी दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि उसी ने पुलिस को बुलाया होगा। पुलिस के जाने के बाद कैरोलाइन चकी को लेकर नीचे आती है और वुडू मैजिक की किताब भी उसी के पास थी। चकी को जिंदा देख नीका हैरान हो जाती है और उन दोनों का पीछा करने लगती है, लेकिन फिर कैरोलाइन चकी को लेकर स्टेशन के अंदर जाने लगती है और सीढ़ियों की वजह से नीका को वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर थी। नीका कैरोलाइन को समझाती है कि वो चकी उसे दे दे, लेकिन कैरोलाइन अब पूरी तरह से ईविल हो गई थी और वो चकी के अलावा किसी की बात नहीं सुनती। चकी नीका से कहता है कि वो जल्द ही फिर मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एक मेट्रो में बैठकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जहां से वो एक टैक्सी लेते हैं और चकी को बात करते देख ड्राइवर थोड़ा चौंक जाता है, पर उसे लगता है कि चकी कोई एआई रोबोट डॉल है। इसके बाद चकी कैरोलाइन को बताने लगता है कि वो उन सभी लोगों को मार देगा जो कि बाकी रह गए थे और उसने उनकी लिस्ट भी बना रखी है। कैरोलाइन कहती है कि उसे भी अपनी फर्स्ट ग्रेड की टीचर पसंद नहीं है और चकी उसका नाम भी अपनी लिस्ट में जोड़ लेता है। चकी कैरोलाइन की तारीफ भी करता है कि वो बाकी बच्चों से कितनी ज्यादा समझदार है और वो जल्द ही उसे भी किल्स करना सिखा देगा। अब इन दोनों की बातें ड्राइवर को काफी अजीब लग रही थी और चकी उसे गाली भी दे रहा था, इसीलिए वो अपनी टैक्सी रोककर कैरोलाइन को नीचे उतरने के लिए बोलता है। तभी चकी ड्राइवर सीट को पीछे खींचकर पूरा का पूरा छाता उसके मुंह में घुसेड़ देता है और फिर अंदर ही खोल भी देता है, जिससे टैक्सी ड्राइवर की मौत हो जाती है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं, जो कि अपनी बहन काइल से बात कर रहा था। ये दोनों अब नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जी रहे थे, क्योंकि इनके हिसाब से चकी हमेशा के लिए मर चुका है। पर जैसे ही एंडी कॉल कट करता है, चकी पीछे से उसे एक इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। एंडी को जब होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और चकी उसके ऊपर चाकू लिए बैठा था। चकी को जिंदा देख एंडी डर जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, जिससे चकी को बहुत खुशी होती है। एंडी का एड्रेस असल में कैरोलाइन ने इंटरनेट से ढूंढा था। चकी एंडी से कहता है कि उसने ना जाने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन एंडी हमेशा बच निकलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद चकी उस नाइफ से एंडी को बार बार स्टैब करने लगता है। वो उसके चेहरे पर भी कई बार स्टैब करता है, जिससे तड़प तड़प कर एंडी की मौत हो जाती है। तो फाइनली चकी ने अपने जानी दुश्मन एंडी को मार दिया। लेकिन ये असल में एक सपना था जो कि चकी सोते हुए देख रहा था। मुझे तो सच में लगा था कि इन्होंने एंडी को मरवा दिया। खैर, चकी नोटिस करता है कि उसके बाल गिर रहे थे, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि वो एक डॉल है, ना कि कोई इंसान। साथ ही उसकी स्किन पर रिंकल्स भी आने लगे थे, मानो उसकी उम्र बढ़ रही हो। अब चकी तुरंत ही अपनी वुडू वाली किताब से उम्र बढ़ने पर क्या करें इसके उपाय ढूंढने लगता है। पहला उपाय था कि वेसल यानी उस बॉडी को छोड़ दो। अब चकी तुरंत ही कैरोलाइन के पास जाकर उसमें अपनी सोल ट्रांसफर करने वाला डम्बेला का मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन किसी कारण से वो काम नहीं करता और कैरोलाइन भी जाग जाती है। कैरोलाइन उसे बताती है कि अगर उसकी उम्र बढ़ने लगी है तो उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किताब में ये भी लिखा था। और दोस्तों, हमें पता चलता है कि वुडू मैजिक और वशीकरण के लिए भी डॉक्टर्स होते हैं। चकी के अलावा यहाँ कुछ और लोग भी आए थे जो कि उसी तरह के रिचुअल्स करते हैं। एक आदमी ने तो अपनी एक्स को नागिन बना दिया था। खैर, चकी डॉक्टर के पास जाता है और उसने चकी को पहचान लिया था, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ही कुछ ऐसी है। डॉक्टर चकी का अच्छी तरह से चेकअप करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या वो डम्बेला को छोड़कर किसी और रिलीजन की पूजा करने लगा है, जिस पर चकी साफ मना कर देता है कि वो 40 साल से डम्बेला का ही भक्त है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि चर्च में उस पर एक्सोर्सिज्म किया गया था। डॉक्टर बताता है कि उसी की वजह से अब चकी इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए वो डम्बेला की पावर को यूज नहीं कर सकता। ये बीमारी
ये आखिरी बार 11वीं सदी में किसी को हुई थी और उसकी मौत भी हो गई थी, यानी कि चकी भी अब बुढ़ा होके मर जाएगा। जो सुन चकी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और डॉक्टर से इसकी दवाई मांगता है। डॉक्टर बताता है कि एक इलाज हो सकता है, लेकिन वो इतना बुरा है कि चकी को भी उसमें मुश्किल होगी। डॉक्टर फिर चकी को इलाज बताकर एक मंत्र दे देता है। दूसरी तरफ लेक्सी टिफनी से जेल में मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उसकी बहन कैरोलाइन कहाँ पर है, जिस पर टिफनी उसे सिर्फ इतना ही बताती है कि चकी उसे ले गया और वो जिंदा है। इसके बाद टिफनी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर जेक, लेक्सी, डेविन और नीका भी आए हुए थे। सबसे पहले नीका गवाही देने आती है कि टिफनी ने उसे 1 साल तक किडनैप किया था और उसके हाथ पैर भी काट दिए थे। जिसके बाद जेक, डेविन और लेक्सी भी टिफनी के खिलाफ गवाही देते हैं। अब टिफनी को कटघरे में बुलाया जाता है, जहां वो बताती है कि वो जेनिफर टिली नहीं बल्कि असल में टिफनी है। वो चार्ल्स ली रे की गर्लफ्रेंड थी और उसने टिफनी को करंट लगाकर उसकी आत्मा एक ब्राइट डोल में डाल दी थी। फिर वो दोनों हॉलीवुड गए थे, जहाँ टिफनी ने जेनिफर टिली और उसकी ऐशो आराम की जिंदगी देखी। फिर टिफनी ने अपनी आत्मा को जेनिफर टिली की बॉडी में डाल दिया और तब से ही वो जेनिफर होने का नाटक कर रही है। अब टिफनी ने जो बोला वो सच था, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता और टिफनी की लॉयर एक चाल चलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसकी क्लाइंट इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि वो अपने सीरियल किलर वाले रोल में ही घुस गई और उसने अनजाने में सारे मर्डर्स कर दिए। बेसिकली वो टिफनी को पागल साबित करना चाहती थी ताकि उसे सजा ना मिले, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं होती और अगली सुनवाई में टिफनी को उन सारे मर्डर्स के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए उसे मौत की सजा मिलती है। ये सुन नीका और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। टिफनी जाते जाते अपनी लॉयर को गाली बकती है और ये भी कहती है कि उसे बूडू वाली किताब किसी भी कीमत पर चाहिए। इसके बाद नीका भी टिफनी के मजे लेती है कि उसे आखिर में अपने किए की सजा मिल गई और ये भी कि जीजी यानी ग्लेन ग्लेंडा भी उससे दूर रहकर काफी खुश है। वो उनसे रोज बातें भी करती है और नीका अपनी आंखों से टिफनी को मरते हुए देखेगी। तो दोस्तों, टिफनी को तो अब मौत की सजा मिल गई है। दूसरी तरफ चकी कैरोलाइन के साथ एमिड विली के घर के पास आता है। असल में डॉक्टर ने ये इलाज बताया था कि चकी को किसी ईविल घर में जाकर वहाँ 6 लोगों की बलि देनी होगी। यहाँ पार्टी चल रही थी और इसमें 6 से भी ज्यादा लोग थे। अब कैरोलाइन घर की घंटी बजाती है और मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई है। ये लोग कैरोलाइन की हेल्प करने के लिए उसे अंदर आने देते हैं और फिर चकी इन सभी लोगों को मार देता है, लेकिन इसमें उसके हाथों पर भी चोट लग जाती है। फिर चकी बताता है कि उसने ये घर ही क्यों चुना। 1974 में रोन दे फेयो नाम के आदमी ने इसी घर में अपने पूरे परिवार को मार डाला था और उसके बाद से जो भी इस घर में रहने आया है उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद चकी डॉक्टर का दिया हुआ मंत्र पढ़ता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, यानी कि उन्हें इससे भी ज्यादा इविल हाउस खोजना पड़ेगा। और फिर ये जाते हैं व्हाइट हाउस के सामने। अब वैसे तो व्हाइट हाउस में अभी तक एक मर्डर भी नहीं हुआ है, लेकिन इस घर में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिनसे पूरी दुनिया में लाखों लोग मारे गए और चकी के हिसाब से ये घर उसके रिचुअल के लिए परफेक्ट है। इसके बाद कैरोलाइन प्रेसिडेंट की फैमिली पर काफी रिसर्च करती है और उन्हें चकी को अंदर भेजने का एक तरीका मिल जाता है। फिर वो चकी का मेकअप भी करती है ताकि वो एक डॉल की तरह ही लगे, लेकिन कैरोलाइन को चकी का उससे दूर होना अच्छा नहीं लग रहा था। चकी उसे समझाता है कि वो जल्दी से 6 लोगों को मार के बाहर आ जाएगा और फिर वो दोनों साथ में उसकी टीचर को मारने जाएंगे। कैरोलाइन उसकी बात मान जाती है और बताती है कि चकी को हर 12 घंटों में अपना मेकअप करना होगा, वरना उसकी हाथ की नसें और चेहरे के रिंकल्स दिखने लगेंगे। खैर, हाल ही में प्रेसिडेंट के बेटे जोसेफ की मौत हुई थी और वो अक्सर ही उसकी कब्र पर आते रहते हैं, इसीलिए कैरोलाइन चकी को जोसेफ की कब्र के पास रखाती है, जो कि फिर प्रेसिडेंट के छोटे बेटे हेनरी को मिल जाता है। हेनरी जब चकी को उठाता है तो चकी अपनी टॉय वाली आवाज में उसे अपना नाम जोसेफ बताता है। हेनरी को लगता है कि उसका भाई लौट आया और वो खुश हो जाता है, जो देख उसके पेरेंट्स उसे ये डॉल रखने की परमिशन दे देते हैं। फिर व्हाइट हाउस में एंटर करते समय चकी का सिक्योरिटी स्कैन किया जाता है और एक्सरे में चकी की हड्डियां भी दिख रही थी, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन गार्ड शायद गांजा फूंक के बैठा था, क्योंकि उसे लगता है कि इस डॉल को इसी तरह से बनाया गया है और उसमें कोई चाकू या बॉम्ब नहीं था, तो वो इसे हेनरी को रखने दे देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह चकी व्हाइट हाउस में घुसा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया है कि चकी व्हाइट हाउस में
क्या करने आया है। उसने 6 में से 3 मर्डर्स ऑलरेडी कर दिए हैं और अगर वो इस रिचुअल में कामयाब होता है तो उसे अपनी सोल ट्रांसफर करने वाली पावर वापस मिल जाएगी। दोस्तों मुझे तो ये एपिसोड काफी अच्छा लगा है। इसमें हमें कई सारे लेगेसी कैरेक्टर्स भी देखने मिले हैं और टिफनी को भी अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब अगले एपिसोड में जैक, लेक्सी और डेविन भी व्हाइट हाउस में आने वाले हैं। क्या वो तीनों चकी को रोक पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।